हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक क्या है। उसमें हम सीखेंगे आज एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो टाइप की है, विद अ स्केलर और विद अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स की किसी सिर्फ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन या फिर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं एडिशन की। ये क्या है, देखो बेटे, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो मुझे उनकी बारे में ये सब बातें करनी होती है कि क्या मैं उनको ऐड कर सकता हूं या नहीं, मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं या नहीं, तो कैसे, अगर हाँ तो कैसे। देखिए, लेट करिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, वन मोर बी आई जे जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो a प्लस बी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि वे दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी, लेकिन कब, जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि हम ये चीज सीख कर आए हैं कि लाइक टर्म के साथ ऐड होती है, तो यहां लाइक मैट्रिक्स के साथ ऐड होगी, और वो लाइक मतलब कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब उसके लिए फॉर एग्जांपल बात करें तो ए एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी, बी को दूसरा मैट्रिक्स लिया ई एफ जी एच। ठीक है, अब मुझे ए प्लस बी फाइंड आउट करना है बेटे, तो क्या होगा कि इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर भी है 2 इंटू 2, यानी ऐड हो सकती हैं। अगर ऐड होंगी तो कैसे, देखो जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन वाले के साथ ऐड होगा। ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, डी प्लस एच। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने इस मैट्रिक्स को उठाया और उठाकर इसके ऊपर रख दिया ले जाकर, तो हुआ क्या, एक इसके पास पहुंचा ई के पास तो उसी के साथ ऐड होगा, बी कहां एफ के साथ तो उसी के साथ ऐड होगा, सी जी के साथ ऐड होगा और डी एच के साथ ऐड होगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स को उठाओ उसके ऊपर रख लो, और रखने के बाद जो जिस पोजीशन पर पहुंच गया उसी के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, सेम यही सब्ट्रैक्शन के साथ होता है। अगर मुझे a माइनस बी चेक करना है, क्या करना है बेटे, a माइनस बी, और मैं कहूं ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही वे क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, और होंगी भी इसी तरीके से ही। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल के लिए a माइनस बी डिफाइन करना चाहूं तो सेम प्रोसेस होगा, इसको उसके साथ लेकर चले जाओ। अब a में से b को, यानी इसमें से इसको माइनस करना, तो जो ऐड था वो अब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सेम। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों बहुत ही आसान है, सिंपल। जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के साथ ऐड होता है और उसी पोजीशन के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। प्रॉब्लम कहां है फिर, प्रॉब्लम क्या मल्टीप्लिकेशन में है सर? मल्टीप्लिकेशन में भी यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हमें स्केलर प्रोडक्ट करना हो। सर कैसे, अब उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए बेटे, मान लेता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स जो एक हमने लेट कर रखी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, क्या है, ए बी सी डी, और मुझे 2a फाइंड करना है। देयर 2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कांस्टेंट की प्रोडक्ट चाहते हैं, तो क्या होगा सर इसकी प्रोडक्ट। तो बड़ा आसान है बेटे इसकी प्रोडक्ट करना, कि जो 2 है ये हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो उसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 2 की, माइनस का 3 है तो माइनस के 3 की प्रोडक्ट होगी, 1/5 है तो 1/5 की प्रोडक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ तो हो जाती है। ये है इसकी स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि मैं कहूं मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फिर सर प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है छोटी सी, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, कह सकते थोड़ा सा काम यहां पर करना होता है। जब मुझे किसी एक मैट्रिक्स की
दूसरी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करनी हो। अब उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या है भाई? देखो बेटे, फिर वही कि हमारे पास लेट किया ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, बी अनादर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो ए बी एग्जिस्ट करेगी कब? सिर्फ और सिर्फ जब n p के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकेंड वन। मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि सेकेंड वन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके सर, उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट होने के बाद ए बी मैट्रिक्स आया, क्या उसका ऑर्डर भी बता सकते हो? यस। तो ये क्या बच रहा है? m, ये क्या बच रहा है? q। ये इसका ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर क्या होगा? m इंटू क्यू, यानी कि नंबर ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट वन a इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकेंड वन यानी b। ये इसका ऑर्डर होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगी कब? अब इसका पता करने के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड वन। ये होना चाहिए इक्वल, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वन जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ रो और जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ कॉलम। तो रो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारा ऑर्डर होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब सर एग्जाम्पल चलिए, तो लेट करता हूं ए एक मैट्रिक्स है वही ए बी सी डी, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है वही ई एफ जी एच। सर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। सर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो हो सकती है। यस, बिल्कुल सही बात है, तो प्रोडक्ट हो सकती है तो लिख लेते हैं। चलिए ठीक, अब प्रोडक्ट होती है तो कैसी होती है? अब देखो ये है रो और ये है कॉलम, अब प्रोडक्ट होगी रो टू कॉलम वाइज। ठीक है, अब उस रो टू कॉलम वाइज की प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सुनिएगा। देखिए ये क्या है? फर्स्ट रो, ये किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है? फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 1। अब आपको याद होगा कि हमने सीखा था ये A1 1 1 2 2 1 2 2 है ना, तो ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि जब मैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, जब मैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, तो एलिमेंट मिलेगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए देखो बेटे, ये ए बी है, ऐसा करिए, ये चूंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, तो अगर मैं इसको उठाकर इसके सामने लेकर जाऊं, यानी कि इसको भी वर्टिकली लिखना चाहूं, तो वर्टिकली कुछ ऐसे आएगा, ए यहां और बी यहां, ऐसे ही तो होगा। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल ऐसे होगा। तो कौन किसके साथ सामने पहुंचा? ए ई, तो ए की ई के साथ प्रोडक्ट, फिर बीच में हमेशा प्लस आता है, बी की जी के साथ प्रोडक्ट। दैट्स इट, यही प्रोडक्ट है किसकी? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सर, अब मुझे प्रोडक्ट करनी है फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, ताकि मैं सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट कर सकूं। अब सर वही प्रोसेस, इसको भी वही किया, यहां पर खड़ा किया। तो ए किसके सामने है? एफ के, तो ए की प्रोडक्ट किसके साथ होगी? एफ के, प्लस तो हमेशा होता ही है। बी किसके सामने है? सर बी है एच के सामने, तो उसी के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इस फर्स्ट रो का काम खत्म, तो फर्स्ट रो की प्रोडक्ट ओवर। फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट किया, दोनों एलिमेंट ले लिए, A11 A12। ठीक है,
अब सेकंड रो की बात करूंगा तो सेकंड रो की जब प्रोडक्ट होगी इसके साथ, फिर वही काम कि सेकंड रो को, देखो ये है सेकंड रो, इसको जैसे प्रोडक्ट करूंगा इसके, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल फॉर्म में लेकर जाऊंगा तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के सामने और सेकंड वाला सेकंड वाले के सामने। तो सी किसके साथ प्रोडक्ट हुआ बेटा, ई के साथ, और डी किसका, जी के साथ, प्लस हमेशा बीच में रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर नेक्स्ट वन, ये क्या हुआ 2 1, यानी कि सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो के साथ, यानी कि ये एलिमेंट मिला। अब सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ, तो ये एलिमेंट आएगा। अब फिर वही हॉरिजॉन्टल, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो CF प्लस में DH, ये जो आंसर आया है यही आपकी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2। साइड बाय साइड बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, प्रोडक्ट के भी आएंगे, एडिशन के भी आएंगे, उनकी बात फिर से साइड बाय साइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो सारी चीजें पूछ ली, ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी कहा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स भी है, और फिर वहां सब्ट्रैक्ट भी, प्रोडक्ट भी है। ठीक है, सब कुछ है इसी में। चलिए समझते हैं। देखिए बेटे, इन्होंने कहा a प्लस बी फाइंड आउट करिए, तो देखो भाई a प्लस बी यानी कि ये है 2 4 3 2 को ऐड करना है 1 3 और -2 5 के साथ। तो इसको इसके साथ ऐड होना है, 2 किसके साथ, 1 के साथ, 4 3 के साथ ऐड होगा, 3 किसके साथ, -2 के साथ, और 2 किसके साथ बेटे, 5 के साथ। अब आंसर लिखो, 2 + 1 सर 3, 4 + 3 सर 7, 3 - 2 सर 1, 2 + 5 अगेन 7, दैट्स इट, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड सर इन्होंने कहा a - b फाइंड करिए, तो फिर वही लिखे, अब की बार बीच में कैसा साइन है, माइनस का है बेटे, तो माइनस भी करेंगे। तो 2 में से कौन हुआ, 1 - 4 में से बेटे 3, 3 में से -2 और 2 में से 5। ओके, 2 - 1 यानी कि 1, 4 - 3 यानी कि 1, माइनस एंड माइनस यानी कि प्लस, तो 3 + 2 यानी कि 5, 2 - 3 - 5 यानी कि -3। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इन्होंने कहा 3a - c। देखो बेटे, पहला काम है मुझे 3a फाइंड करना है, तो इसमें 3 की प्रोडक्ट करिएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, तो ये होगा 6, ये हो गया 12, ये 9 और ये अगेन 6। अब बात करता हूं 3a - c की, ये कितना बेटा, 6 12 9 6 में से माइनस c कहां है, वो रहा, तो -2 5 3 4, माइनस करते हैं, 6 में से माइनस होगा -2, 12 में से बेटे -5, 12 - 5, 9 में से 3 और 6 में से 4। चलिए आंसर लिखते हैं, माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो 6 + 2 8, 12 - 5 बेटे 7, 9 - 3 6 और ये 2, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अब सर आती है बात किसकी, ए बी एंड बी ए की। चलिए इसकी बात भी करते हैं। ठीक है, ए बी, ए क्या है 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5, प्रोडक्ट वही बेटे रो टू कॉलम वाइज। चलिए तो किसकी, 2 की किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 × 1, फिर बीच में तो प्लस होता है, 4 की किसके साथ, -2 के साथ। ओके सर, ये था फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसकी सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करनी होगी, तो 2 किसके साथ प्रोडक्ट होगा, 3 के साथ, प्लस होता ही है, 4 किसके साथ होगा बेटे, 5 के साथ। ओके सेम। अब नंबर आता है किसका, सेकंड रो का।
सेकेंड रो की जब फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगी तो 3 फर्स्ट वन के साथ प्रोडक्ट प्लस सेकेंड वन के साथ प्रोडक्ट। सेम ऐसे यहां पर चलते हैं, 3 की 3 के साथ प्रोडक्ट प्लस 2 की 5 के साथ प्रोडक्ट। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। चलिए 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 8, 3 2 जा 6 प्लस 20, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 10। सिंप्लीफाई किया बेटे, ये आया माइनस का 6, ये आया 26, ये आया माइनस का 1 और ये आया 19। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं बी ए की। ये कौन सा पार्ट था? फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। बी ए 1 3 माइनस 2 5। अब की बार बी पहले लिखना है, ए बाद में। 2 4 3 2। क्या लगता है आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं? आएगा या नहीं आएगा? जनरली ऐसा नहीं होता कि ए बी की जो प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट प्लस सेकंड की सेकंड के साथ, तो 3 की 3 के साथ। आगे चलते हैं, फर्स्ट की 1 की 4 के साथ प्लस 3 की 2 के साथ। ठीक है, अब सर फिर वही ये आया नंबर इसका। ठीक है, ये कौन सी है सर? सेकंड रो। अब इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ होगी, फिर वही मैं हर बार तरीका वही अप्लाई करा। इसको यहां पर उठाकर रखो। देखो बेटे, जब मैं इसको उठाकर यहां रखा तो -2 यहां आएगा और 5 यहां, यानी कि ये यहां पर क्या कौन सी पोजीशन में? हॉरिजॉन्टली। इसको वर्टिकल खड़ा कर दिया, तो वर्टिकल खड़ा करने के बाद -2 किसके साथ प्रोडक्ट होगा सर? 2 के साथ, प्लस 5 किसके साथ? 3 के साथ। पहली वाली रो के साथ भी ऐसा ही कुछ किया, प्रोडक्ट ऐसे ही आ रही है, ये यही भी सब कुछ ऐसा ही सेम। यहाँ इसके साथ की तो -2 की प्रोडक्ट सर 4 के साथ, प्लस 5 की किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, अब सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, सर 2 2 जा 4 माइनस का, प्लस 5 3 जा 15, सर माइनस का 8 प्लस 10, ओके। 9 प्लस 2 11, दिस वन 10, सर ये कितना सर? प्लस 11, ये आपका 2। ठीक है, यही हमारे आंसर है। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वही एडिशन है। एडिशन है तो एडिशन करते हैं। चलिए, तो किसका किसके साथ होना है सर? इसको इसके साथ, तो a प्लस ए, अब डायरेक्टली लिखते हैं a प्लस ए सर 2a, b प्लस बी सर 2b, ओके सर। माइनस b प्लस b सर 0 होता है, a प्लस ए 2a, बस दैट्स इट, सिंपल। सेम यहां पर आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ऐड होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab, ओके बहुत अच्छी बात है सर। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ओके सर। दिस वन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि यहां माइनस है, हम तो ऐड ही कर रहे थे, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता इसलिए लिख दिया। दैट इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। देखो बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ऑल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो b प्लस सी होल स्क्वायर। सर यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b नहीं है, यहां c है, आई थिंक क्वेश्चन में, हाँ c है। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, दैट इज a माइनस सी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यानी कि दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। यही हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, होल स्क्वायर लिखना है सिंपल लास्ट में, ओके। अब सर नंबरिंग है, देखो -1 है प्लस का 12, तो सर प्लस का 11, सिंप्लीफाई करने के बाद 4 प्लस 7 सर 11, -6 प्लस 6 में ऐड होगा तो 0, ओके। 8 8 में ऐड होगा तो सर 16, 5 0 में ऐड होगा तो सर 5, 16 5 में ऐड होगा तो 21,
2 3 के साथ ऐड होगा तो 5, 8 2 के साथ 10, 5 4 के साथ 9, जो जिस जगह पर है उसी जगह के साथ ऐड होगा, ऐसा ही सीखा है हमने। अब यहां पर आओ, देखो बेटे, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ सेम। सेकंड सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, सर cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो गया, 1 1 1 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। नेक्स्ट है कंप्यूट द फॉलोइंग। देखो प्रोडक्ट करनी है इस बार, तो उसका मतलब जब कंप्यूट ऑलरेडी लिख रखा है तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट तो होनी है। ठीक है, फिर भी चलिए उस प्रोसेस को चेक कर लेते हैं। ये है 2 इंटू 2, ये भी है 2 इंटू 2, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल, इसका मतलब प्रोडक्ट तो होगी। ओके, प्रोडक्ट होगी तो होगी कैसे, वही रो टू कॉलम वाइज। इसको इसके सामने खड़ा किया तो ए की ए के साथ प्रोडक्ट हुई और बी की बी के साथ, प्लस बीच में होता ही है। फिर इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, तो क्योंकि ये भी यहां पर जाकर खड़ा होगा तो ए माइनस बी के साथ प्रोडक्ट हुआ तो माइनस का ए बी, प्लस बीच में होता ही है। बी की प्रोडक्ट ए के साथ तो फिर ए बी। ओके, सेम यहां पर सर। अब नंबर आता है सेकंड रो का। सेकंड रो की प्रोडक्ट जब फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो माइनस का ए बी, प्लस सेकंड वन के साथ प्रोडक्ट होगा। सेम यहां माइनस बी के साथ तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए की ए के साथ तो ए स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है करिएगा, और जो बचा वही हमारा आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, और दैट इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं इसके लिए। देखो बेटे, इसका जो रो कॉलम को चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है। वी हैव द 3 रोज एंड 1 कॉलम। नाउ हियर वी हैव 1 रो एंड 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो प्रोडक्ट तो होगी। ओके, तो प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 का। ओके, तो फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो आपका, देखो, और ये है फर्स्ट कॉलम। क्योंकि इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये 1 और ये 1, तो ये 1 1 एलिमेंट आएगा, तो 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट हुई 2। फिर इसके साथ जब नंबर आया तो ये 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड एलिमेंट आएगा। तो 1 इंटू 3 सर 3, सर 1 इंटू 4 सर 4। नेक्स्ट भी तो ऐसा ही होगा, थर्ड कॉलम के साथ भी तो ऐसे ही प्रोडक्ट होगी ना। अब नंबर आता है बेटे सेकंड रो का। सेकंड रो की जब फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगी, दैट इज 2 1, तो 2 1 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर आया, यानी फर्स्ट एलिमेंट आया। 2 3 जा 6, यानी कि ये हमारा सेकंड एलिमेंट। 2 4 जा 8। सेम इसी प्रोसेस से जब थर्ड रो की प्रोडक्ट होती है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज 3 इंटू 3 ऑर्डर। ठीक है, यही बात भी कही थी मैंने कि आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 का आएगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। सर ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर, और ये है 2 रो एंड 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी प्रोडक्ट तो सर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो प्रोडक्ट करते हैं ना फिर, किसके किसके साथ, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, तो 1 1 जा 1, प्लस सेकंड की सेकंड के साथ, माइनस 2 की 2 के साथ की तो माइनस का 4 आएगा। फिर आगे चलते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 की 2 के साथ की तो 1 2 जा 2, प्लस होता है बीच में, माइनस 2 की 3 के साथ तो सर माइनस का 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट वन, सर 1 3 जा 3, प्लस तो होता ही है, माइनस 2 की 1 के साथ तो माइनस का 2। ओके, सिंप्लीफाई करके देख लेंगे लास्ट में। फिर नेक्स्ट सेकंड रो का नंबर आता है बेटा, 2 की 1 के साथ 2 1 जा 2, प्लस बीच में होता ही है, 3 2 जा 6। नेक्स्ट 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9। आगे चलते हैं थर्ड कॉलम के साथ, 2 3 जा 6, प्लस 3 1 जा 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 4 है प्लस का 1, तो आंसर -3, माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो माइनस का 4,
माइनस का 2 है, प्लस का 3 है तो प्लस का 1, 6 प्लस 2 है 8, 9 प्लस 4 है 13 और 6 प्लस 3 है 9। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट और भी हैं, चलिए उनकी बात भी करते हैं। देखिए बेटे, बाकी ये पार्ट्स की बात करता हूं, फिर वही प्रोडक्ट होनी है। ठीक है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बेटे प्रोडक्ट चाहे आपकी ऐसे हो ऐसे ही, तो वही तरीका रहेगा। इसको इसके सामने खड़ा कर दो, यहां पर लाकर, ये 2 यहां आया, 3 यहां आया, 4 यहां, प्रोडक्ट वही उसके सामने सामने, 2 1 जा 2 प्लस 3 की 0 के साथ 0 प्लस 4 की 3 के साथ 12। सिंपल प्रोसेस। फिर आगे चलो, इसकी इसके साथ की तो माइनस का 6 प्लस 0 प्लस 0, इसकी इसके साथ की तो बेटा 10 प्लस 12 और प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, अब सेम प्रोसेस सेकंड वाली जो आपकी रो है उसको भी यहां पर लिखो, 3 4 5। अब प्रोडक्ट करिए, 3 की 1 के साथ, 4 की 0 के साथ, 5 की 3 के साथ, सेम सेकंड के साथ चलो, तो माइनस का 9 प्लस 0 प्लस 0, यहां आ जाओ बेटा, सॉरी इसकी इसके साथ दिस वन, इसकी इसके साथ 0 नहीं आएगी, कितना आएगा, ये आएगा 4 2 जा 8। ठीक, सेम यहां पर भी 3 2 जा 6 आना चाहिए था, हमने गलत कर दिया बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 5 की 0 के साथ 0 के, 3 5 जा कितना आया बेटे 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। अब सेम फिर इसके साथ यहां पर क्या लिखें, थर्ड रो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट करो, 4 की 1 के साथ, 5 की 0 के साथ, 6 की 3 के साथ, 4 की -3 के साथ, 5 की 2 के साथ, 6 की 0 के साथ, 4 की 5 के साथ प्लस 5 की 4 के साथ प्लस 6 की 5 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ लिखना है, कितना आया ऐड होकर बेटे 14, ये कितना आया 0, वो कितना आया ऐड होकर ऐड करके आया 42 आई थिंक सो, इनको ऐड किया 18, इसको बेटे -1, इसको फिर ऐड करो तो ये आया 56। हाँ ठीक है, इसको ऐड किया 22, इसको -2, यहां ऐड करो तो 70। ठीक है, बस यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं, फिर वही भाई इसको यहां पर रख लो, फिर प्रोडक्ट करिएगा, क्या 2 की 1 के साथ 2, 1 की -1 के साथ -1, 2 की 0 के साथ, 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ और 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट, 3 की 1 के साथ प्लस 2 की -1 के साथ, 3 की 0 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की किसके साथ 1 के साथ, और फिर 1 2 की किसके साथ 1 के साथ। आगे चलो थोड़ा और, अभी तो एक और बाकी है, तो -1 की 1 के साथ -1 और 1 की -1 के साथ भी -1, -1 की 0 0 है, 1 की 2 के साथ बेटे 2, इस -1 की इसके साथ करोगे तो माइनस का 1, प्लस 1 की 1 के साथ करोगे तो 1। अब सिंप्लीफाई करिएगा, यहां पर 1 बचता है, 2 ये 3, ये कितना बेटे 1 अगेन, ये कितना 4 और ये आपका 5, ये कितना बेटे -2, ये +2 और ये आपका 0। ठीक है, सिंपल। अब चलिए यहां पर प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे होगी प्रोडक्ट तो बेटे, चलिए किसके किसके साथ, 3 की 2 के साथ तो 6 प्लस -1 की किसके साथ 1 के साथ तो -1 प्लस 3 किसके साथ 3 के साथ यानी कि 9। आगे चलते हैं सर, इसकी इसके साथ तो यानी कि -9 प्लस -1 की 0 के साथ तो सर 0, 3 की 1 के साथ तो 3। ठीक है, आगे चलो, -1 की 2 के साथ तो सर -2, 0 की 1 के साथ तो 0, 2 की 3 के साथ तो 6। आगे चलते हैं, -1 की -3 के साथ तो +3, 0 की 0 के साथ तो 0, 2 की 1 के साथ तो 2। ठीक है, अब 9
प्लस 6 15 यानी कि 14 बचता है बेटे। यहाँ सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 6 बचता है, यहाँ बेटे 4 और ये आपका 5। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप मुझसे यहाँ पर सीखें। देखें, अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को वहीं पर पोज करके बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं खुद से। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, कर लिए तो अच्छी बात, नहीं किए तो दोबारा से देख लो, अदरवाइज इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। क्लियर बेटे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा ABC 3 मैट्रिसेस गिवन है, तो पहले कंप्यूट करिए A प्लस बी और B माइनस, आफ्टर दैट वेरीफाई करना है। चलिए वो तो देख लेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले कंप्यूट करते हैं A प्लस बी। इसमें ऐड करते हैं इसको, और चेक करते हैं आंसर। 1 प्लस 3 सर 4 है, 2 प्लस माइनस 1 यानी कि 1 है, माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1, 5 4 9 है, 0 प्लस 2 2 है, 2 प्लस 5 7 है, 1 प्लस 2 3 है, माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस 1 ही है, 1 प्लस 3 4 है। ये आंसर आता है जिसका A प्लस बी का। अब सर B माइनस सी भी फाइंड कर लो। माइनस करना है किसको, 4 0 1 है, 1 3 माइनस 2 है, 2 2 3 है। ओके, चलिए चेक करते हैं। सर इसमें से इसको माइनस किया तो 3 में से 4 को माइनस का 1, माइनस 1 से माइनस 1 माइनस यानी कि माइनस का 2, 2 माइनस 2 यानी कि 0। ओके, 4 में से 0 यानी कि 4 का 4 ही रहा, 2 में से 3 माइनस, माइनस का 1, 5 माइनस 2 यानी कि 3, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 0 माइनस एंड माइनस 2, ये देखो देखो 0 माइनस एंड माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का 2 लिख देते हैं डायरेक्टली, 3 और माइनस 3 यानी कि 0, ये इसका आंसर आ जाता है। अब आता है बात वेरीफाई की। वेरीफाई मतलब इन्होंने कहा A प्लस कर दो इसमें। ठीक है, किसमें, देखो A प्लस करना है किसमें, B माइनस सी के आंसर में। A लिखता हूं यहां पर 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। अब प्लस करना है, B माइनस सी का जो आंसर है उसको लिख दो ना डायरेक्टली, इसको ऐसे। देखो बेटे, जब मेरे पास आंसर है तो मुझे डायरेक्टली वही आंसर यूज करना चाहिए। अब डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। देखो 1 माइनस 1 0 आता है, 2 माइनस 2 0 आता है, माइनस 3 और 0 यानी कि माइनस का 3। अब 5 और 4 दोनों को ऐड किया 9, 0 में माइनस 1 ऐड किया तो माइनस 1, 2 में 3 ऐड किया तो 5, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 में 2 ऐड किया तो प्लस का 1, और 1 प्लस 0 1, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब चेक करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, इन्होंने कहा A प्लस बी का जो आंसर है उसमें से C माइनस कर दो। तो A प्लस बी का आंसर क्या था हमारे पास, 4 9 3 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 4, और इसमें से माइनस क्या करना है, C। तो लिखो 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 और 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से इसको माइनस, तो 4 माइनस 4 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, माइनस 1 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3 होता है। फिर 9 माइनस 0 9 होता है, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, 7 प्लस 7 में से 2 गया यानी कि 5, 3 में से 1 यानी कि 2, माइनस 1 में से प्लस का 2। देखो बेटे, ये है माइनस का 1 और ये माइनस बीच में है, और ये है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 2 दैट इज प्लस 1 ओनली। ओके, 4 माइनस 3 तो सिंपल 1 है। तो देखो क्या ये दोनों आंसर सेम है, यस सर दोनों आंसर सेम है, तो यही वेरीफाई करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन्होंने कहा कंप्यूट करिए 3a माइनस 5b, ए और बी गिवन है। चलिए तो 3a पहले चेक कर लेता हूं, तो 3 की प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ। तो हमने कहा था किसी भी स्केलर की जब प्रोडक्ट करनी हो तो क्या करते हैं बेटे, हर एक एलिमेंट के साथ उसकी प्रोडक्ट कर दी जाती है। तो जैसे यहां प्रोडक्ट की तो नीचे का 3 कैंसिल, यहां भी और यहां भी, यहाँ 1 के साथ 3 की 3 और यहाँ नीचे का कैंसिल, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल, दैट्स इट। सेम इसी तरीके से 5b फाइंड किया, तो 5b क्या है, 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 एंड दैट इज 2/5। चलिए यहां भी प्रोडक्ट करता हूं, तो डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल कर देता हूं। यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है, प्रोडक्ट यहां भी कैंसिल और यहां भी कैंसिल। अब सर इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, तो लिखते हैं 2 1 7, 3 2 6, 5 4 2, दैट इज 5, 2 1 7, 3 2 6, 5 4 2 और सभी कुछ माइनस करके 0। देखिए सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि 2 - 2 0, 3 - 3 भी 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0 और सब कुछ 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने कहा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो बाहर कोस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा, दिस वन सर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दिस वन सर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके सर प्लस बीच में है। अब इस साइन की प्रोडक्ट भी अंदर करो, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज ऑल्सो साइन थीटा कॉस थीटा और दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस साइन, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन सर साइन थीटा कॉस थीटा में ऐड किया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके कैंसिल आउट होगा, 0 बनेगा, ओके नो प्रॉब्लम। ये क्या है सर, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड क्या होना है सर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी ऐड हो माइनस, सर दिस वन सर कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड होगा साइन स्क्वायर थीटा एंड वी नो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, दैट इज 0, दैट इज 0, दैट इज ऑल्सो 1, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा फाइंड करना है x और y। देखो यहां पर x और y क्या है, x भी एक मैट्रिक्स है, y भी एक मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल्स टू दिस वन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आल्सो इतना, और फाइंड करनी है मैट्रिक्स, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप 10th क्लास के मेथड है ना आपके पास, क्या कि सर दो अगर इक्वेशन हमारे सामने हो तो दोनों इक्वेशन में एक एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा, और जैसे ही आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल, x + x 2x होगा और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बट मुझे तो सर x की वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज 1/2, और हमने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी स्केलर की प्रोडक्ट करनी हो, दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाती है, बस यही हमारी x मैट्रिक्स है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा। अब सर यहां से अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वापस से या तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, या फिर यहां से अगर मैं चेक करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या किया मैंने कि y इक्वल्स टू दिस वन माइनस एक्स, लेकिन ये रूल एक्चुअली होता तो नहीं है। अब क्या करें सर,
तो नहीं होता तो फिर लाए, कहाँ से लाए, तो आप सिंपल दोबारा से ये लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई 7025, ओके, x माइनस वाई 3003। अब की बार दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, तो चलिए ये कैंसिल। अब की बार 2y इक्वल्स टू, इसमें से इसको -4, 0 एज इट इज, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 1/2, ओके, 2 वही स्केलर है तो सबके साथ क्या होगा, अंदर जाके प्रोडक्ट, यही आपकी y मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा इसका सेकंड पार्ट है। चलिए उसकी बात कर, चलिए सेकंड पार्ट की बात करता हूं बेटे। देखिए इन्होंने अब की बार फिर यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हैं। इसका मतलब फिर वही 10th का मेथड क्या कहता है कि सर किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें, इक्वल कर लें, जिससे कि हम उनको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके कैंसिल आउट कर सके। एलिमिनेशन मेथड कहता है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 3 से प्रोडक्ट किया और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने 2 से प्रोडक्ट किया। तो जब यहाँ 3 से प्रोडक्ट हुआ, दैट इज 6x प्लस 9y, दिस वन 6 9 12 0, ओके सर। फिर यहाँ अब की बार यहाँ 2 से, तो ये 6x प्लस 4y, अब ये आपका 4 माइनस 2 और 10। देखिए बेटे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल आउट। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 5y, यहाँ बेटे 6 में से 4 को माइनस किया 1, इसमें इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस और माइनस है। देखो ये 9 है, ये माइनस तो यहाँ पर होना ही है, और दैट इज ऑल्सो -4, तो ये हो गया बेटा 13। 12, फिर वही 12 है, माइनस और ये माइनस का 2 है यानी कि 14। अब ये 0 में से 10 यानी कि माइनस का 10। जब मुझे y फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/5, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ अपोन में जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस को 10 से किया तो माइनस का 2 डायरेक्टली लिख दिया, क्लियर। अब सर अगर मुझे सेम इसी क्वेश्चन में y कैंसिल आउट करना हो तो क्या करें। अब y कैंसिल आउट करने के लिए प्रोडक्ट करनी होगी किससे, सर जी मुझे इसको करनी होगी किससे, 2 से, ठीक है। इसको 2 से प्रोडक्ट और इसको 3 से प्रोडक्ट। तो देखिए क्या इक्वेशंस बनेंगी जब मैं यहाँ 2 से प्रोडक्ट करता हूँ, दैट इज 4x प्लस में 6y, दैट इज 4 6 8 एंड 0। यहाँ 3 से बेटे ये 9x प्लस में 6y, यहाँ पर 3 से 6 माइनस 3 और 15, फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये आपका माइनस का 5x, अब इसमें से इसको माइनस यानी कि माइनस का 2, 6 माइनस एंड माइनस यानी कि अब की बार ये प्लस 12, ठीक है। 8 माइनस एंड माइनस यानी प्लस 11, दिस वन -15, ठीक है। अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज -1/5 यहाँ जाएगा, तो ये आपके पास हर एक एलिमेंट के साथ जैसे ही गया, दैट इज 2/5, दैट इज -12/5, -11/5 और दैट इज +3। ये आपका x का आंसर होगा, ठीक है। यही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, हमने एक छोटी सी गलती की, ध्यान दिया हो आपने। जब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर 6 और 4 था, उसमें से माइनस करके हमने गलती से 1 लिख रखा है यहाँ पर, और जबकि यहाँ 2 आएगा, तो ये ध्यान रख लेना बेटा। तो 6 - 4 2 होता है, तो वो 2/5 है, ना कि यहाँ पर 1/5, जो गलती से 1/5 लिखा गया है, ठीक है। तो उसको करेक्ट जरूर कर लें अपना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे गिवन है y और ये इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल्स टू x की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो इसमें से इसको जैसे सब्ट्रैक्ट किया मैंने, देखो तो मैंने 2x प्लस y में से जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आया 2x का आंसर, जो कि -3, फिर वही कुछ ना कुछ गलती करता रहता हूं आजकल, ठीक है। तो 1 में से 3 यानी कि -2, 0 -2 के -3 में से -1 यानी कि -4, दिस वन -2, ओके।
x का जैसे ही आंसर फाइंड आउट किया तो ये 1/2 और ये 1/2 जैसे ही हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा, दैट इज -1 -1 -2 -1, ईच एंड एवरी एलिमेंट माइनस का ही आएगा। ठीक है, ये हमारा x है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अब की बार फिर हुई, लेकिन अब की बार x और y एक एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसकी प्रोडक्ट अंदर करता हूं इसमें। तो मेरे पास आता है 2 6 0 और ये आपके पास 2x, प्लस में है ये y0 1 2 इक्वल्स टू में जो है वही लिखा है। ओके, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलता है 2 + y, 6 + 0 6 होता है, 0 + 1 0 होता है, दैट इज 2x + 2 5 6 1 8। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो उसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके। यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं दैट इज 5 - 2 3, और यहाँ से अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड करूं 8 - 2 6, और x की वैल्यू दैट इज 6/2 दैट इज ऑल्सो 3। तो दोनों ही आंसर x और y के कितने हैं, 3 3। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन्होंने फिर से वही क्वेश्चन दिया कुछ ऐसा ही। क्या 2 की प्रोडक्ट करिए अंदर, तो 2x दैट इज 2z 2y 2t। ओके, यहाँ 3 की प्रोडक्ट और यहां पर भी 3 की प्रोडक्ट। फिर सर इन दोनों को ऐड करिए। ओके, तो 2x + 3 2z - 3, so 2y + 0 that is 2t + 6। फिर वही कि सर दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होती हैं जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। चलिए यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड करूं तो 9 - 3 दैट इज 6, तो यहां से x का जो आंसर आया 6/2 यानी कि x का आंसर 3। चलिए z यानी कि 2z यानी 15 + 3, तो यानी कि 2z = 18 यानी z = 9। यहां से y = 12/2 यानी कि y = 6। यहां से 2t = 18 - 6, तो 2t = 12/2 यानी t = भी 6। यही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे हमने 9th और 10th किए हैं। आप सभी ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।